लोकी के एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन में मैंने बताया था एक थ्योरी और वो सही हो गई। यानी कि एपिसोड 5 में अंत में लोकी ने टाइम स्लिप करना सीख लिया, मतलब उसे पूरा कंट्रोल पा लिया है और वो पीछे वाले टाइम में जा चुका है जहाँ पे वो लूम फटने वाला था और वो कोशिश करेगा एपिसोड 6 में उस लूम को बार बार ना फटने की, और शायद वो फेल भी होगा और जो मेरी सिल्वी मारने वाली थ्योरी है वो भी शायद सच होते हुए नजर आ रही है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ खत्म होता है। जब जैसे ही लूम फटता है तो यानी कि सब वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता एकदम से, पर लेकिन जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जहाँ पे वो पहले थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो लोकी है, अब लोकी क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी कोई ओरिजिनल टाइमलाइन भी नहीं है और उसे टाइम से पहले खींच लिया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो टीवी को एक्सप्लोर कर रहा होता है, फिर वो टाइम स्लिप करना शुरू कर देता है और इस तरह से टाइम स्लिप करता है कि वो फ्यूचर में जाता है जहाँ पे उसने फिर से जो इवेंट फिर से किया था, मतलब जैसे कि बुक उठाने वाला उसने किया था तो उसको टाइम स्लिप वो वाला हो रहा था उसके साथ। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद टीवी अनरेवल होना शुरू हो जाता है, फिर लोकी वहाँ से टाइम स्लिप करके चला जाता है और हम अंत में देखते हैं जो टीवी पे लिखा आता है कि थैंक यू फॉर सर्विस मिस मिनट, ऐसे हाथ करके बाय बाय कर रही है। अब लोकी टाइम स्लिप करके पहली टाइमलाइन में जाता है जो केसी की होती है, जो ब्रांच टाइमलाइन होती है 1962 की सैन फियरो एल्काट्राज वाली प्रिजन में। वहाँ से जो एस्केप करने की कोशिश करता है, फिर वहाँ पे लोकी आता है टाइम स्लिप करके केसी को समझाने की कोशिश करता है, पर केसी कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि वो उस टाइमलाइन से बिलोंग ही नहीं करता जहाँ पे लोकी था। अब फिर वो टाइम स्लिप करके जाता है मल्टीपल टाइमलाइंस में स्लिप करते हुए। वो हमें डॉक्टर से मिलता है जो B15 होती है, मोबियस से भी मिलता है और वहाँ पे भी जाता है मैकडॉनल्ड से, पर ग्लिम्स के लिए जाता है कुछ। लोकी फिर टाइम स्लिप करके जाता है 2012 के टाइमलाइन में जहाँ पे B15 एक डॉक्टर है और उसको थोड़ी देर देखता है, फिर वहाँ से टाइम स्लिप अचानक होकर चला जाता है और B15 वहाँ पे हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो मैकडॉनल्ड्स वाली टाइमलाइन में आया था। फिर हम उसको देखते हैं कि 2022 की टाइमलाइन में आ गया है जहाँ पे मोबियस जेट स्की का सेलर है और फाइनली हमें जेट स्की में देखने को मिल गया मोबियस। हालांकि वो ऐसे वो दिखाया नहीं गया जैसे वो जेट स्की चला रहा है ओशन में, फिर भी हमें थोड़ा सा ऐसे ग्लिम्स मिल गया तो काफ़ी देखने को अच्छा लगा, जो सीजन 1 में हमने देखना चाहा था लेकिन अब सीजन 2 में हमें थोड़ा सा देखने को मिल गया। फिर मोबियस से थोड़ी देर मिलने के बाद फिर से वो टाइम स्लिप करता है 1994 की टाइमलाइन जहाँ पे हमें ओबी को दिखाया जाता है, जो ओबी साइंटिस्ट भी होता है, एक राइटर भी होता है जो साइंस फिक्शन की नॉवेल्स बेचने की कोशिश कर रहा होता है, पर लेकिन उसकी नॉवेल्स नहीं बिकती हैं। फिर वहाँ पे लोकी की टाइम स्लिप करके आता है, फिर से सब कुछ समझाता है। फिर यहाँ पे ओबी कहता है कि तुम अपनी टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकते हो। अब इस तरीके से वो बताता है कि तुम्हें जितनी भी सारी टीम्स है तुम्हें अपने पास लानी होगी और तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो उनके टेम्परल ऑरा से। फिर उसके बाद लोकी मल्टीपल टाइम्स ट्राई करता है कि खुद से टाइम स्लिप करने की, पर लेकिन नहीं कर पाता। फिर लोकी बोलता है कि क्या तुम एक टाइम पैड बना सकते हो, पर लेकिन ओबी कहता है मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर जो लोकी है जो बुक उठाया था जहाँ पे चीज़ें अनरेवल्ड हुई थी, सबसे पहले बुक उठाया था, वही बुक ओबी को दे देता है और वहाँ से वो टाइम स्लिप करके मोबियस की टाइमलाइन में पहुँच जाता है। फिर मोबियस की टाइमलाइन में पहुँचते ही उसे पता लगता है कि मोबियस की फैमिली है, बच्चे हैं और जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वो जेट स्की भी रखा है अपनी पुरानी वाली, पर ये बताता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बच्चे के पैसे भी जमा करने हैं तो हमें ये जेट स्की भेजनी है। पर लेकिन वहाँ पे लोकी जेट स्की खरीदने नहीं आता है। फिर लोकी वहाँ पे मोबियस को सब समझाता है। फिर उसके बाद हम अचानक देखते हैं ओबी फिर से आता है और इस बार टाइम पैड पूरी तरह से प्रोटोटाइप बना लेता है और वहाँ पे आ जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबियस पूरी तरह से समझाता है, लोकी मोबियस को पूरी तरह से समझाता है कि ये देखो इस तरह से तुम यहाँ पे बचा सकते हो अगर हमारे साथ आ जाओ। फिर उसके बाद वो B15 के पास जाता है, फिर केसी को भी ले आता है। फिर उसके बाद अंत में सिल्वी के पास जाता है। तो हम यहाँ पे एक तरह से नोटिस करते हैं जो सिल्वी का जो बर्गर का पैक होता है वो अनरेवल्ड होकर उड़ के जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे जब लोकी आता है तो सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि सिल्वी तुम मुझे नहीं पहचानती हो, पर लेकिन सिल्वी जानती थी और सब कुछ जानती थी कि सब कुछ ये पहले जैसा हो चुका है। अब यहाँ पे जो सिल्वी है वो सर्वाइव कैसे कर रही है जबकि इसकी टाइमलाइन नहीं है। अब मैं इसका समझाऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम आगे चल के देखें तो सिल्वी यहाँ पे लोकी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सब कुछ ऐसा वैसे ही चलने दो जैसा वो चल रहा है और सबको अपनी टाइमलाइन में जीने दो। पर लेकिन यहाँ पे लोकी की खुद की इमोशंस होती हैं। ये बताता है कि मेरा अब कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, तुम ही लोग तो मेरा घर थे। अब जिसकी वजह से लोकी का भी पॉइंट सही है कि उसके पास अब जाने के लिए कोई कहीं जगह नहीं बची है, जो उसकी वजह से जो इमोशनली वो टाइम स्लिप कर रहा होता है, मतलब इधर उधर जा रहा होता है, टाइम स्लिप कर रहा होता है, यानी उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। फिर उसके बाद लोकी वापस आ जाता है, फिर सबको बोलता है कि तुम अपने टाइम लाइन्स में चले जाओ। फिर उसके बाद हमें सिल्वी का एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक कैसेट रूम में आई होती है, वहाँ पे गाने सुन रही होती है। फिर अचानक से आसपास की चीज़ें अनरेवल्ड होना शुरू हो जाती है। अभी अनरेवल्ड जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वो वाला सीन देखा होगा जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इस ऐसी टाइमलाइन में जाता है जहाँ पे सबको ऐसे स्पेसिफाई हो रहा होता है, तो वो एक इनकर्जन्स का साइन होता है। तो यानी कि हमें प्री इनकर्जन्स दिखाए जा रहे हैं जो लोकी सीजन्स में हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस तरह से अनरेवल्ड हो रहा है वो मल्टीवर्स और मैडनेस जैसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्री इनकर्जन्स में क्या होता है, जब धरती आपस में मिलती है तो सब कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं, अनरेवल्ड होने लगती हैं। तो ये जो हमें दिखाया जाए प्री इनकर्जन्स हमें दिखाया गया है इस सीजन में।
अब वहाँ पे सिल्वी सब कुछ ये देख रही होती है, सब कुछ अनरावल्ड होते हुए देख रही होती है। फिर वो अपना टाइम डिवाइस यूज़ करके वहाँ से चली जाती है, फिर लोकी के पास आती है। फिर लोकी यहाँ पे सब कुछ टीम अप करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन वहाँ पे भी सब कुछ अनरावल्ड होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सब उसके दोस्त सब कुछ, सिर्फ लोकी ही जो है वो अनरावल्ड नहीं हो रहा होता। फिर उसके बाद उसको ऐसा इमोशनली फील होता है, फिर वो खुद से टाइम स्लिप करता है 20 सेकंड के पीछे, 20 सेकंड पीछे फिर से टाइम स्लिप करता है और उसने टाइम स्लिप कंट्रोल पा लिया है। और फिर से वो कोशिश करता है टाइम स्लिप करने की, और वो वहीं जगह पहुंच जाता है जहाँ पे लूम फटने वाला होता है, और इसी पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये मेरी थ्योरी थी ना, काफ़ी हद तक सही थी कि लोकी ने जो टाइम स्लिप करना सीख लिया है खुद से। अब आने वाले एपिसोड में मेरी एक और थ्योरी है कि सिल्वी लोकी के हाथ मर जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लोकी हर वक्त ट्राई करेगा हर चीज़ों से ताकि वो लूम को फटने से बचा सके, पर लेकिन वो फेल होगा मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट इफ में हुआ था। अब इस सीन में दरअसल अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखें, तो लोकी उसी सिटाडेल में जाता है जहाँ पे ही हू रिमेन्स था। तो यानी कि उस टाइमलाइन में जाएगा जहाँ पे लोकी और सिल्वी लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे लोकी एक तरह से मुश्किल डिसीजन लेगा सिल्वी को मारने के लिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी कुछ ठीक नहीं होगा अगर वो स्टेप ले लेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लोकी की सब्जी एपिसोड 6 का मेरा बेसब्री से इंतजार रहेगा और मैं इसका ब्रेक डाउन जरूर करूँगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। ये काले दूध पी ले ओ काले बाबू नहीं भाई साहब। हाँ